हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। अच्छा, अभी आप लोग सीड जर्मिनेशन की लेक्चर वीडियो देख चुके हैं और अब मैं आपको इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैंने सॉर्ट किए हुए हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे इनके क्वेश्चंस एग्जाम में, आपके AQA में, आपके CIs में, आपके IGCSE में पूछे जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कहते हैं डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उसने खुद बोल दिया कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी एंडोस्पर्म नहीं है। इसका जो एंडोस्पर्म मटेरियल होगा वो उसकी कॉटिलाइडन में ही होगा। कहता है कौन सा स्ट्रक्चर वुड शो ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ बायोमास ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जर्मिनेशन। पहले वीक में आपको पता है कि बायोमास जो है वो लूज हो जाता है और बाद में जब फोटोसिंथेसिस शुरू होती है तो बायोमास बनने लगता है। ए सबसे पहले वो हमें बता रहा है। अच्छा, ए क्या है? आपका कॉटिलैडन है, बहुत बड़े साइज का कॉटिलैडन है। मुझे तो लग रहा है कि इसका ही बायोमास जो है वो लूज होगा। बी क्या है? बी बेटे आपका प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल का बायोमास तो इंक्रीज होगा। सी क्या है बेटे? सी आपका रेडिकल है। रेडिकल भी जाहिर है ग्रो करेगा, इसका बायोमास भी इंक्रीज होगा। और डी क्या है? डी तो टेस्टा है, सीड कवर है, इसके बायोमास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बल्कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो जो बायोमास कम होगा वो ए होगा, बिकॉज उसमें एंजाइम भी है और उसमें स्टोर्ड फूड भी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर एंजाइम्स भी है और इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टोर्ड फूड भी है। थोड़ी बहुत स्टोर्ड फूड भी है, इसलिए प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो ए होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 भी जर्मिनेशन से रिलेटेड है। कहते हैं चार जार्स वर सेट अप एट अ रूम टेम्परेचर एज शोन। चार जार्स को सेट किया। नंबर 1, पहले वाले में क्या रखा? अच्छा बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन आपसे इंक्वायर करेगा कि आपको पता है कि नहीं पता कि जर्मिनेशन के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और ऑप्टिमम pH चाहिए। ये सवाल आपसे इस पॉइंट पे इंक्वायरी करेगा। तो देखिए, कह रहा है इन विच टू जार इज जर्मिनेशन मोस्ट लाइकली टू अकर। इन कौन से दो में जर्मिनेशन हो जाएगी? लेट्स सी। पहले वाले में क्या किया हुआ है? केमिकल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, इसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऑक्सीजन फारक करा दी उसने। दूसरे वाले में ड्राई कॉटन वूल, ड्राई कॉटन वूल वाले में भी जर्मिनेशन नहीं हो सकती बिकॉज इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, पानी नहीं होगा। थर्ड में देखें, केमिकल टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए भी नहीं, जो प्रोड्यूस होगी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड डैम्ड कॉटन वूल, यानी मॉइस्चर भी मिल रहा है, यहाँ पर जर्मिनेशन होगी। 3 में जर्मिनेशन होगी। और 4 में क्या है? सीड्स है, डैम कॉटन वूल है और ऊपर से ये ओपन है, इसमें भी जर्मिनेशन होगी। लिहाजा यहाँ पर कोई रोकने वाली चीज़ नहीं मौजूद, इसीलिए इसका आंसर होगा बेटा 3 एंड 4। आई होप कि आपको समझ आ रही हो। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये देखा करो कि पॉइंट ऑफ इंक्वायरी क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट को इंक्वायर करना चाह रहा है, फिर आपको पता चलता है कि हमें क्या आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मिनेशन से रिलेटेड है। 69 कहता है कि जैसे ही सीड जर्मिनेट करने लगता है, इट यूजेस एंजाइम टू स्पीड अप द रेट ऑफ व्हाट। किस चीज़ की स्पीड अप कर रहा है रेट को? ट्रांसपायरेशन नो, फोटोसिंथेसिस नो, ऑस्मोसिस नो। यहाँ पर अब आ गया डाइजेशन। डाइजेशन टेक्निकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स का सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाना। मैंने आपको आपके लेक्चर में समझाया ना कि सीड के अंदर जो मौजूद स्टार्च है वो कन्वर्ट होने लगेगा। सॉरी, मुझे यहाँ लिखना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि सीड में मौजूद जो स्टार्च है बेटे वो कन्वर्ट होने लगेगा इनटू माल्टोज। उसमें मौजूद जो प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट होने लगेंगी इनटू अमाइनो एसिड्स। उसमें मौजूद जो कॉम्प्लेक्स फैट्स हैं वो कन्वर्ट होने लगेंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो ये क्या है? टेक्निकली ये डाइजेशन है, इसीलिए इसका जो आंसर है बेटे वो ए होगा। उसके बाद है जी 68। अच्छा जी, वेरी गुड क्वेश्चन। कहते हैं डायग्राम शोज द चेंजेस इन ड्राई मास ऑफ अ होल जर्मिनेटिंग सीड एंड द कॉटिलेडन्स ऑफ द सेम सीड एंड प्लोम्यूल एंड रेडिकल ऑफ द सेम सीड। नीचे क्या दे रहा है वो? टाइम फॉर प्लांटिंग एंड डेज, और यहाँ पर क्या दे रहा है? ड्राई मास। अब आप देखिए, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका ड्राई मास ड्रॉप हो रहा है।
दो चीज़ें ऐसी है और एक चीज़ ऐसी है जिसका ड्राई मास बढ़ रहा है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि किसका ड्राई मास जो है वो बढ़ रहा होगा। सो आप देखिए पूरे के पूरे सीड का ड्राई मास ड्रॉप हो रहा होगा और कॉटिलेडन्स का ड्राई मास भी ड्रॉप हो रहा होगा। सो हमारे पास ड्राई मास ऑफ द होल सीड ये या तो x होना चाहिए या z होना चाहिए या z। ड्राई मास ऑफ द कॉटिलेडन या ये x होना चाहिए या ये z होना चाहिए। और ड्राई मास ऑफ प्लोम्यूल एंड रेडिकल ये बढ़ रहा होता है, सो ये y ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो ये y है और एक ये y है, ठीक है जी। सो हमारे पास क्या ऑप्शंस बन रही हैं। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल नुक्ता है, वो ये कि z इज समथिंग लेसर देन x, यानी z का जो ड्राई मास है वो पहले भी कम था और जल्दी ड्रॉप होना चाहिए और x का उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में जो होल सीड है वो x होगा और कॉटिलेडन जो है वो z होगा। होल सीड x होगा और कॉटिलेडन z होगा बिकॉज होल सीड का ड्राई मास ज़्यादा है और कॉटिलेडन उसका छोटा पार्ट है, उसके अंदर मौजूद है, इसीलिए इसका आंसर बेटे ए होगा। सच। We move towards 57. BC. कहते हैं the diagram shows some peas that have been left to germinate. कुछ peas हैं जो germination के लिए छोड़े हैं. The peas in X germinate and the peas in Y do not germinate. What is the reason for this difference? तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं क्या क्या। देखो हमारे पास यहाँ ऊपर पानी है और ऊपर से इन्होंने इसको कवर कर दिया हुआ है। सो वाटर तो अवेलेबल इसको भी है, वेट कॉटन वूल इसको भी वाटर मिल रहा है, इसको भी। वो कह रहा है ये नहीं होगी, क्या वजह हो सकती है। तो ये वजह हो सकती है कि इसके पानी में इतनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उतनी ज़्यादा तो नहीं होती है जितनी हमें हवा में मिल जाती है। सो द वाटर इन वाई डज नॉट कंटेन इनफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी डोंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर जर्मिनेशन, वी नो दैट। Water in Y does not contain enough dissolved oxygen. This can be the case. इसको ज़रा हम कंसिडर कर लेते हैं। C. Water in Y does not nitrates germination के लिए नहीं चाहिए। Water in Y does not let light through. Light germination के लिए नहीं चाहिए, इसीलिए इसका आंसर B हो। 46. कहते हैं which conditions are necessary to activate enzymes when a seed germinates। ठीक है जी, इसके अंदर वो हमें कह रहा है सूटेबल टेम्परेचर, वाटर या लाइट। तो आप खुद बताओ कि लाइट का कोई ताल्लुक होता है वाला इस चीज़ से? नहीं होता, पानी का होता है और सूटेबल टेम्परेचर का होता है, इसीलिए हम इसका आंसर बी रखेंगे। 45। इसके ऊपर तो मुझे ज़्यादा ही वीडियो बनानी पड़ेगी। 45 को 43 पे चलते। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 45 पे मैं ज़्यादा से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। द ग्राफ शोज चेंजेस इन ड्राई मास ऑफ सीड एज इट जर्मिनेट्स। तो कह रहा है कि विच कॉज द चेंज शोन इन बिटवीन पॉइंट एस एंड टी। बायोमास बढ़ रहा है, जो बायोमास बढ़ रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉर श्योर उसके लिए फोटोसिंथेसिस ही रिस्पॉन्सिबल होगी। और अगर वो ये पूछता कि ये ड्रॉप होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए यहाँ पर हम कहते रेस्पायरेशन रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए, और फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल थी जनाब आपके बायोमास के इंक्रीज होने के लिए, बायोमास के बढ़ने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया। अच्छा जी, ऊपर रबर बंग लगा दिया, सोक सीड्स हैं, वाटर बात है। अच्छा जी, एक्स और वाई क्या है? एक्स क्या एब्जॉर्ब करिए? ऑक्सीजन, और वाई में सिर्फ वाटर है, तो यहाँ पर तो जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी, यहाँ जर्मिनेशन हो जाएगी। What change would make Y an effective control? क्या चीज़ कहते हैं वो Y में ले आए तो वो एक effective control बन जाएगा। Closed tube Y is with a rubber bung। यहाँ पर बाहर से एयर एक्सपोजर नहीं आ रहा, एयर एक्सपोजर आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दें तो फिर ये एक इफेक्टिव कंट्रोल बन जाएगा।